Hello students, how are you? Welcome to our YouTube channel Maths Academy. Today we will discuss about the topic elementary operation of a matrix. इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम सभी को वन बाय वन पार्ट्स में हम सॉल्व कर चुके हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल दोज पार्ट्स वन बाय वन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. ओके, इस टॉपिक में क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम रो और कॉलम वाइज दोनों में अप्लाई कर सकते हैं. एक बार आप पूरे के पूरे रो में अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड टाइम आप अगर चाहें तो उसको कॉलम की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं. ये दोनों के लिए वैलिड होते हैं. तो क्या है इसमें देखते हैं. चलिए, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज. आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, एज यू नो ऑलरेडी. तो आपको उसकी कोई दो रोज को आपस में इंटरचेंज करना है. आप कैसे करेंगे? या दो कॉलम्स को आपको इंटरचेंज करना है तो आप कैसे इंटरचेंज करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए जो नोटेशन है वो इस तरह से होगा, आर आई इंटरचेंज्ड. ये साइन आप यूज करेंगे, आर जे. ठीक है, ith रो को आपने jth रो के साथ में इंटरचेंज किया है तो आप इसको लिखेंगे आई. ठीक है, आर आई दिस साइन एंड देन आर जे. एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी. दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर. ओके, तो ये रो 1 है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2. आपको रो 1 को इंटरचेंज करना है रो 2 के साथ, तो आप ये लिखेंगे. ओके, R1 इंटरचेंज बाय R2. और जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? A इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट रो है इसको आप सेकंड के प्लेस पर और सेकंड रो को फर्स्ट के प्लेस पर रख देंगे. तो जो सी डी है वो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स होंगे और ये ए बी सेकंड में आ जाएगा. ओके, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सिंबल याद रहेगा आपको, दिस इज द सिंबल टू चेंज इंटरचेंज रोज. ऐसी सेम आप कॉलम्स में भी चेंज कर सकते हैं. आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम है C1, ठीक है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं C2 के साथ. दिस इज C1 एंड दिस इज C2. इसको आपको इंटरचेंज करना है. कैसे चेंज करेंगे? तो ये जो कॉलम है, ये फर्स्ट वाला कॉलम, ये इस सेकंड के प्लेस पर रख देना है. लिखेंगे क्या आप इसको? आप लिखेंगे C1 इंटरचेंज विद C2 और इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी AC सेकंड नंबर पर, BD फर्स्ट नंबर पर, BD एंड दिस इज AC. ओके, ये हुआ फर्स्ट हमारा इंटरचेंजिंग एनी टू रोज. अब हम चलते हैं सेकंड पर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम. रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट शुड बी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी. लेट इट इज के. आप कोई के एक स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं और किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका लिखने का तरीका ये होता है, R1. ठीक है, सपोज हम R1 में लिख रहे हैं. इट इंप्लाइज व्हाट? KR1. ओके, चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे हम. मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4. नाउ इसके साथ हम R1 या R2 में किसी में भी एक नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं. देखिए, ये R1 है और ये R2 है. अब आप R1 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कितने से? मान लीजिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं. तो ये इंडिकेशन होगा, ये आपको स्टेप से पहले लिखना होता है कि आप उसको बताएं, एग्जामिनर को बताएं कि भाई ये हमने किया है, आप इसके अकॉर्डिंग इसको चेक कीजिए. ओके, तो R1 में एलिमेंट्स है 1 एंड 2. तो आप इसको अब लिखेंगे A विल इक्वल्स टू 1 2 है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बन जा 5 यहां पर और 5 2 जा 10 यहां पर. बाकी 3 4 एज इट इज.
ठीक है, ये आप इस तरह से लिखेंगे। सपोज आप कोई और ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉलम्स, ठीक है, इनको हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं, सिंपली ऑपरेशन बोल देते हैं। तो ये हुआ यहाँ पर C1 और ये हुआ यहाँ पर C2। आप C2 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कितने से, 6 से, तो आप इसको इस तरह से पहले लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे उसी कॉलम को, जिस कॉलम के लिए आपने लिखा C2 मल्टीप्लाइड विद 6। लिखिए यहाँ पर, ये है C2, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 एज इट इज, 1 3, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। ओके, ये कंप्लीट हुआ। दो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए। पहला, इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज एंड मल्टीप्लीकेशन विद एनी स्केलर क्वांटिटी इन रो एंड और अ कॉलम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी row to the corresponding elements of any other row। ठीक है, थोड़ा टिपिकल सा है। अभी मैं इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस बार हमने 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। ये सभी जो ऑपरेशन हम तीनों पढ़ रहे हैं, ये 2x2 3x3 4x4 किसी भी ऑर्डर का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सब में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये वाला पर्टिकुलरली 3x3 में अप्लाई करना है, या फर्स्ट जो 2 हमने किए थे उसमें एग्जांपल हमने 2x2 का लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं इनको। अच्छा, अब इसमें क्या है, एडिशन, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो, किसी भी एक रो के साथ में, ये R1 R2 एंड दिस इज R3, किसी भी रो के साथ में आप कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, सपोज आप R2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, ठीक है, तो ये जो R2 के एलिमेंट्स हैं इनको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन एडिशन, ठीक है, किसके साथ, टू दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। अब अदर रो कौन कौन सी बच गई, वो बच गई R1 एंड R3। अब आप चाहे R1 के साथ ऐड कर लीजिए, चाहे R3 के साथ ऐड कर लीजिए। तो आप इसको यहां पर लिखेंगे R1, हमने सपोज किया R1 की जगह पर हम इसको कर रहे हैं। किस रो के आप प्लेस पर इसको लिखना चाह रहे हैं वो आप यहां पर इंडिकेट कर दीजिए कि भी हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन हो गया, R2 के साथ सपोज हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से हमने यहां पर लिख लिया 3R2। फिर एडिशन, किसके साथ में, टू दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, बाकी की 2 रो जो बच गई हैं फर्स्ट एंड थर्ड, किसी के भी साथ आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहां पर R1 के साथ इसको ऐड किया है। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले इसी को लेंगे हम यहां से R2। R2 के जो एलिमेंट्स हैं ये 4 5 एंड 6, इनको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। ये रफ वर्क है, ओके, दिस इज रफ वर्क नॉट अ फेयर। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। corresponding elements of the other, corresponding elements are these 1 2 and 3, इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे 12 एंड 1 13, 15 और 2 17, 18 एंड 3 21। तो ये जो रिजल्ट होगा इस मैट्रिक्स का, जो ये ऑपरेशन लगाने के बाद चेंज होकर के आएगा, दैट विल बी A इज इक्वल्स टू, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस रो के इस प्लेस पर आप लिख रहे हैं। हम R1 के प्लेस पर लिख रहे हैं, तो 1 2 3 जो एलिमेंट्स हैं दे विल बी चेंज्ड, किससे, 13 17 एंड 21, 13 17 21। बाकी का 4 5 6 एज इट इज, 4 5 6 एंड 7 8 9, ठीक है, आपको समझ आया। एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन, किसी रो के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन किया हमने, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6 दे विल बी चेंज टू 12 15 एंड
18 और ऐड किया हमने R1 के साथ में 1 2 3 एलिमेंट्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में हमें ये नंबर्स मिले। इनको हमने किसके प्लेस पर लिखा? R1 के प्लेस पर लिखा। R1 के प्लेस पर लिखेंगे तो फर्स्ट रो जो है 1 2 3 ये एलिमेंट्स अब हट जाएंगे, उनकी जगह क्या आ जाएगा? 13 17 एंड 21। अच्छा, बाकी की दो रो का क्या होगा? उनमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, हमने तो केवल R1 में ऑपरेशन लगाया। जब R1 में ऑपरेशन लगाया तो केवल R1 ही चेंज होगा, R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप क्या करेंगे? R2 और R3 के एलिमेंट्स को एज इट इज ही उतार देंगे यहाँ पर। ओके, ये हुआ एलिमेंट्री ऑपरेशन का थर्ड कॉन्सेप्ट। 3 ऑपरेशंस हैं ये तीनों में सभी ऑपरेशंस की बराबर इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो सबका हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, अबाउट द न्यू टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आज हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये हम पढ़ने वाले हैं। इस यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं व्हाट इज इनवर्स। इफ यू हैव टू मैट्रिसेस A एंड B, ओके, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू BA, ठीक है। ये यहां पर इसलिए मेंशन किया गया है बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, A टू B एंड ऑल्सो B टू A। अगर ऐसा नहीं है तो फिर A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये जो वैल्यू है ये इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ओके, मैं इसको एक और वैल्यू के साथ में आपको कंबाइन करके सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 1, तब हम कहते हैं 2 इज इनवर्स, और यू कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 एंड वाइस वर्सा, मतलब 1/2 भी 2 का इनवर्स होगा। ऐसे ही यहां पर जो 1 है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारे पास में दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, उनका जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आ रहा है BA। ओके, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो BA, दोनों को इक्वलिटी में लेना है I के। अगर I के इक्वल आता है तो हम कहेंगे A इज इनवर्स ऑफ B एंड B इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो बात हुई इनवर्स की कि भाई इनवर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा। अब हम यहां देखते हैं कि इनवर्स के लिए ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है वो कैसे यूज होते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं A इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट IA। ठीक है, A इज एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एनी मैट्रिक्स से मेरा मतलब यहां पर है स्क्वायर मैट्रिक्स। A से इक्वलिटी है I A की, I का और A का मल्टीप्लीकेशन। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दिस इज A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इन दोनों के सेम ऑर्डर्स होने चाहिए तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का हम कैसे यूज करेंगे। वी हैव लर्न 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, उनको यहां पर हम यूज करेंगे जिनमें फर्स्ट एंड दी थर्ड, तीसरा और पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होंगे। तो क्या करना है इसमें, ठीक है, करना ये है आप इस साइड ऑपरेशंस यूज करेंगे। जो ऑपरेशन आप A में यूज करेंगे वही सेम ऑपरेशन आप I में भी यूज करेंगे, लेकिन ये जो A है इस A को ऐसे ही A की ही फॉर्म में लिखते हुए चलेंगे। फाइनली इतने ऑपरेशंस हम यहां पर यूज करेंगे कि जो ये वाला मैट्रिक्स A है, ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा I में। अब जब आप इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे डेफिनेट सी बात है कि इसकी रो एंड कॉलम्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगा एट लास्ट। तो ये कोई मैट्रिक्स हमने मान लिया B और ये एज इट इज आप यहां पर नोट डाउन करते चलेंगे A, इसमें कोई ऑपरेशन आपको नहीं लगाना है। ये A जो है ये एज इट इज ही लेकर के आना है। ऑपरेशन कहां कहां लगाने हैं आपको, ऑपरेशंस यूज करने A में, ऑपरेशन आपको यूज करना है I में, इन दो जगहों पर ऑपरेशन यूज करना है।
जो ऑपरेशन आप ए में यूज करेंगे वही सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन आप आई में यूज करेंगे। ए में कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, ये एज इट इज चलता चला जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप ऑपरेशंस यूज करते चले जाएंगे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी स्टेप पर जो बी की वैल्यू होगी हम कहेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। जो भी बी की वैल्यू आएगी, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको वो ट्रिक्स बताता हूं जिनको फॉलो करके आप इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपने वो ट्रिक्स यूज नहीं की तो आप इस क्वेश्चंस में ही ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है इज ऑलवेज यूनिक। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी यहां पर यूज किया, कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी यहां पर तुक्के लगाए और आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और ये भी कोई ना कोई वैल्यू आ गई, तो वो हमेशा सही नहीं होगा क्योंकि आपने कुछ गलतियां की हैं। अगर आपने बिल्कुल सही किया है तो ये सही आंसर आएगा। अगर ये आप सोचने लगे कि भी कोई भी मैट्रिक्स आ जाए क्या फर्क पड़ता है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन आई के इक्वल तो आ गया, ऐसा नहीं होता है। ए इनवर्स ऑलवेज यूनिक होता है। आपके सभी के आंसर्स सेम होने चाहिए। अगर किसी का भी आंसर डिफर करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, या तो आप इसको दोबारा चेक कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स के लिए आप क्या करते हैं, देखिए ट्रिक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ध्यान रखिए। बस आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज ये हमने ले लिया थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। अब आप देखिए इसमें वन कहां कहां पर है। वन एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस एलिमेंट को, ये एलिमेंट है हमारे पास A11, A11 को आपको कोई भी ऑपरेशन यूज कर लीजिए, रो या कॉलम। ध्यान रखिएगा जब आप रो यूज कर रहे हैं तो रो ही सारे के सारे रो और एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करिएगा। इफ यू आर टेकिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस देन यू यूज कॉलम एलिमेंट्री, ठीक है। दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो रो जो है, रो वाले से हम चल रहे हैं। A11 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेक A11 इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। फिर इस A11 जो 1 बन चुका है, इसकी हेल्प से इसके नीचे के जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनको 0 बनाना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। फिर सेकंड पर क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ A11, 1 बनाने के बाद, ठीक है, क्या करेंगे, इसको, ये है A21 और ये है A31, मेक A21 एंड A31 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आपको 0 बना देना है, ठीक है। फिर आते हैं इस वाले एलिमेंट पर। ये एलिमेंट है A22, मेक A22 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको 1 बनाने के बाद इसकी हेल्प लेनी है इस एलिमेंट के लिए और इस एलिमेंट के लिए। अब जैसे आइडेंटिटी यहां पर मैट्रिक्स आप देख रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट और थर्ड रो का एलिमेंट आपको अब 0 करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा मेक विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ A22 मेक, क्या होगा ये, A12 इज इक्वल्स टू ये A32 इज इक्वल्स टू 0। इसको आपको 0 कर देना है। अब इतना करने के बाद आप आइए यहां पर, दिस एलिमेंट इज A33। अब आप इसको 0 बना दीजिए, 1 बना दीजिए, सॉरी, मेक A33 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस 1 की हेल्प से आपको क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना देना है विद द हेल्प ऑफ A33 मेक
इन दोनों एलिमेंट्स को, ये है A13, ये है A23, मेक A13 इज इक्वल्स टू A23 इज इक्वल्स टू 0। जो स्टूडेंट इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस को फॉलो करेगा उसका क्वेश्चन 100% कभी गलत नहीं होगा। बस आप ये चीज याद रखिएगा कि हमें इस रास्ते से चलना है, और आप मेरा विश्वास रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ओके,